हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। ठीक, तो पिछले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे उसके आगे का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 11 था भाई, वो लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उस लेक्चर में सिर्फ कांस्टेंट का ट्रांसपोज करते थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसपोज। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है आसान। क्या बोल रहा है? इफ़ ए, दो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एक बता दूंगा, दूसरा आप कर लीजिएगा। दोनों सिमिलर है, इसमें वेरीफाई ये करना है, इसमें वेरीफाई ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई डैट, हमको क्या करना है? वेरीफाई डैट ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए, यानी ए डैश समझ रहे हैं? ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज करके फिर ए से इंटू करके इज इक्वल टू आई के बराबर शो करने बोल रहा है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 1 1 0 1, ये हो गया। 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2/2 का एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा। यानी ये नहीं कि 3/3 का बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमको लाना है। ठीक है, चलिए लाते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। सेम है, जिस तरह फर्स्ट बनेगा उसी तरह सेकंड बनेगा, सिर्फ इसमें एलिमेंट चेंज किया है। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है? इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, हमको क्या वेरीफाई करना है? ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई करना। चलिए पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? ए डैश इंटू ए। अब ए डैश बोल रहा है, यानी ए का ट्रांसपोज करने बोल रहा है। ए मैट्रिक्स ये है, उसका ट्रांसपोज कीजिए। हम रो वाइज करते हैं, इस रो में इसको कॉलम में ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये नीचे वाला भी रो में इसको कॉलम में लाइए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया ट्रांसपोज। अब ए से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। ये क्या? ये है, इसको उतार दीजिए। कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करने आता है, मैंने कितने नंबर बताया है? ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा? कॉस, देखिए ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट कॉलम का खत्म हो गया। अब आइए सेकंड कॉलम पे, दो ही कॉलम है, दो ही कॉलम पे जाएंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा, बीच में प्लस होगा। देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, इसको क्लोज कर दीजिए। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें कुछ कट रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, कट रहे हैं। ये देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों सेम है। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, रिजल्ट तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उल्टा कर दिया, बात बराबर है, ये भी कैंसिल आउट। अब बचा क्या? अब फॉर्मूला आप लोग जानते हो 10th क्लास में, जब आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा रहता है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा जाके दे दिया, अल्फा दे दिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, ये खत्म हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, इज इक्वल टू आई के बराबर लाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है?
1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्या करना था? कुछ नहीं करना था, वेरीफाई करने बोल रहा था ए डैश इंटू ए। ए डैश का मतलब होगा ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल लाना था। मैंने किया, इसके इक्वल आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1। आसान था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है वो आप लोग बना लीजिएगा, आसान है, सेम इसी तरह मेथड्स अप्लाई होगा, इसी तरह बनेगा। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन फ़ोटो खींच के भेज दूंगा या फिर बोर्ड में बता दूंगा एक साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमको शो करना है एक मैट्रिक्स, हमको शो करना है एक मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसको क्या शो करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक को क्या शो करना है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने भी बताया था, दोनों बताया था। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब भी आपको कोई भी ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, उसका ट्रांसपोज करने के बाद ए के इक्वल आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। और इसकी सिमेट्री क्या था? इसको सिमेट्री क्या थी भाई? इसकी सिमेट्री ये थी, कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका नेगेटिव साइन बाई ए आ जाए, ये हमारे इसकी सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या है? ए को ट्रांसपोज करने के बाद ए के इक्वल आ जाए। इसकी सिमेट्री क्या है? ए को ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए के इक्वल आए, यानी नेगेटिव साइन पे आए, तो हो जाएगी इसकी सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद यही मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ रहता है, दिया है क्या है? 1 -5 5 -1 2 1 5 1 and 3। अब इसको ट्रांसपोज करने के बाद ए के इक्वल आना है। ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने आता है, हम करते हैं कॉलम वाइज, यानी इसको रो, ये रो है, इसको कॉलम में ले आइए। 1 -1 5, इसको भी कॉलम में ले आइए। -2 1 1। आप चाहे तो कॉलम को भी रो मिला सकते हैं, रो को भी कॉलम मिला सकते हैं, कोई बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलम में आ जाएगा 5 1 3। ये हो गया ए डैश। तो क्या देखिए ए डैश इक्वल टू ए के बराबर आ रहा है। देखिए ए डैश मेरा ये निकाला, इसके बराबर है 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 एंड 5 1 3 बराबर है। तो ये प्रूव हो गया, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? ए डैश इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, पहले ए डैश का ट्रांसपोज कीजिए, ए को डैश कीजिए, माने ये है, ये इसको रो में, इसको कॉलम में ले आइए। वो 0 1 -1 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब देखिए हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो यहाँ बाहर में नेगेटिव चाहिए, क्यों ना इसमें नेगेटिव कॉमन ले लें, तभी ना प्रूव होगा। नेगेटिव कॉमन लिए क्या हो जाएगा? 0 1 5 1 2 -1 सॉरी -5 -2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। -1 3 -3। बोलिए ये आ गया। ए इक्वल टू -a के इक्वल, ए डैश करने के बाद -a के इक्वल आया। ठीक है, ये हमारा हो गया इसकी सिमेट्रिक का प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आसान था। सिमेट्रिक का कंडीशन याद रखिए, ए डैश करने के बाद ए आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन याद रखिए, ए डैश करने के बाद -a आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी भाई? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है भाई वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोज करने का, सिर्फ वेरीफाई करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इस टॉपिक में आ गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है? फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए इतना मैट्रिक्स दिया हुआ, वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्लस करने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए, वो वेरीफाई कीजिए। देन ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको वेरीफाई करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है,
चलिए पहले ए प्लस ए डैश करते हैं तो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ए डैश इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए ए प्लस ए डैश करते हैं, ए डैश मेरा निकालना है, ए डैश पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ए प्लस करते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1567 प्लस ए डैश यानी रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में, ठीक है। तो 67 ये हो गया ट्रांसपोज, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, ये कितना हो जाएगा 5 + 6 11, ये हो जाएगा 6 + 1 6 + 5 11, ये हो जाएगा 7 + 7 14, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करने के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन देखिए भाई, हमारे पास जोड़ने के बाद कितना आया a प्लस ए डैश, जोड़ने के बाद कितना आया a प्लस ए डैश, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर a प्लस ए डैश कितना आ गया, हमारा a प्लस ए डैश कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन हमको प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक्स, इस पूरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो एक बार ध्यान सुनिए, क्यों ना इस मैट्रिक्स को हम b एज्यूम कर ले, b एज्यूम कर लेते हैं। b एज्यूम करने से क्या होगा, इस देखिए हम ए डैश करने के बाद a आता है, तो हम इस b डैश करने के बाद b आना चाहिए। इस पूरे को हम b एज्यूम करने के बाद हमको इस पूरे को दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पूरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूरे को दिखाने के लिए इसको पूरा एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कांस्टेंट। तो एज्यूम क्या किए b एज्यूम क्या किया, तो क्या करिए, तो क्या हो जाएगा b एज्यूम करने के बाद क्या हो जाएगा, b डैश इक्वल टू b के बराबर आना चाहिए मेरा। तो b डैश इक्वल टू b के बराबर आना चाहिए, तो b क्या है, ये निकला, ठीक है। तो b को ट्रांसपोज कीजिए, तो b के बराबर आएगा, देखिए 2 11 11 14, ये ट्रांसपोज हो गया। और b क्या है 2 11 11 14, ये हो गया, इक्वल आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले अज्यूम कीजिए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन सोचिएगा, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये वाला आया ही नहीं, इसके बराबर तो आया नहीं, ये तो बेटा ए है ना, सिर्फ ए है। हमको क्या प्रूव करना दिखाना है, ए प्लस ए डैश, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, तो इसको बी एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो बी एज्यूम कर लिए मतलब इसको समझिए ए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, ए डैश इक्वल टू ए आना चाहिए, ए डैश इक्वल टू ए आना चाहिए, ए डैश इक्वल टू ए आना चाहिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जस्ट यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 and 7, ठीक, क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 5 - 6 -1 6 - 5 1 7 - 5 7 0। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स को बनाना है, तो इसको भी बी एज्यूम कर लीजिए, तो बी डैश इक्वल टू माइनस बी आना चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज कीजिए 0, सॉरी ये माइनस बी ही है, इसको माइनस कॉमन लीजिए तभी ना माइनस बी आएगा, 0 1 -1 0 माइनस कॉमन इक्वल टू बी के बराबर क्या है 0, सॉरी इसको ट्रांसपोज कर दे 0 -1 1 0, यह हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात याद रखिएगा, उसका डैश करने के बाद ट्रांस पॉजिटिव आता तो सिमेट्रिक, डैश करने के बाद नेगेटिव आता तो इसकी सिमेट्रिक्स, ठीक है। इतने 2 बात याद रखिएगा, क्वेश्चन सब धड़ाधड़ बन जाते हैं, कुछ नहीं है इसमें मैथ्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 का क्वेश्चन नंबर है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश वेन a इक्वल टू इतना दे दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, a प्लस ए डैश यानी 1/2 a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, ठीक है। इसको फाइंड करना है पूरे को, a माइनस ए डैश को फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तिगड़मबाजी है, क्या करनी है इसमें, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको अज्यूम करना है, कुछ भी के कर लो या फिर बी कर लो या फिर सी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। देखिए पहले a प्लस ए डैश करते हैं, उसके बाद अज्यूम करते हैं। a कितना है, ये है, तो 1/2 पहले इसको फाइंड करते हैं। 1/2 a क्या है,
0 A B, सॉरी देखिए 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस B माइनस C एंड 0, ठीक है, प्लस A डैश करना है, इसको डैश कर देना 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 A प्लस A प्लस माइनस A 0 B प्लस माइनस B 0 माइनस A प्लस A 0 0 प्लस 0 0 C प्लस माइनस C 0 माइनस B प्लस B 0 माइनस C प्लस G 0, ये भी 0, पूरा 0 0 आ गया। अब ये 1/2 इससे डिवाइड होगा, ये भी 0 आएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है, ये आ गया 0 0, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको फाइंड आउट करना है 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है, A माइनस A डैश फाइंड करना। लेकिन जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एज्यूम करने बोलता है, आपको एज्यूम करने बोलता है कोई भी कांस्टेंट, तो एज्यूम करने के बाद इस कांस्टेंट की जगह पुट कर दीजिएगा, यानी के का वैल्यू इतना आ गया, इन्हें के इसका डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी सिंपल देता है, कभी कभी थोड़ा घुमा देता है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखेगा A प्लस A है तो इसको एज्यूम कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू इतना आ गया, अब बचा क्या, इसका वैल्यू, तो क्या यहाँ पे माइनस कर देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना, 1/2 इसको माइनस कर दीजिए, क्या A माइनस A डैश ना, 0 A B माइनस A 0 C, ये हो जाएगा माइनस B माइनस C 0, माइनस इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 A B माइनस A 0 C, ये हो जाएगा माइनस B माइनस C एंड 0। घटाने तो आता है कि वो भी नहीं आता है, देखिए 0 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट A माइनस A माइनस फिर माइनस माइनस में प्लस A प्लस A 2A B माइनस माइनस B यानी 2B, ये हो जाएगा माइनस माइनस A माइनस A इंटू माइनस A माइनस A माइनस 2A, ठीक है, माइनस 2A 0 माइनस 0 0 C माइनस इंटू माइनस यानी C प्लस प्लस यानी C प्लस C और C प्लस क्या था 2C हो जाएगा, ठीक है, माइनस B माइनस 2B, राइट, माइनस 2B हो जाएगा। अब माइनस C फिर माइनस C माइनस 2C हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवीजन बोला है तो 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ये तो 0 ही रहेगा, 2 से यहाँ डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसर, बचा A, यहाँ बचा B, यहाँ बचा माइनस A, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा C, यहाँ बचा B माइनस B सॉरी, यहाँ बचा माइनस C, यहाँ बचा 0, ये हो गया आंसर, इजी था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है तो एज्यूम कर लीजिएगा जब आपके पास प्रूव करने कोई आता है क्वेश्चन, ठीक है, जब आपके पास प्रूव करने का क्वेश्चन कोई आता है तो के एज्यूम कर लीजिएगा या फिर कोई और मैट्रिक्स एज्यूम कर लीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए भाई जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन आया है इस बार अच्छा क्वेश्चन दिया है 10 नंबर एनसीईआरटी में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए समझिए, पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, A प्लस A डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक्स और A माइनस A डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, यह प्रूव करना था। तो ठीक उसी तरह इसमें अप्लाई करेंगे, इसी कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे। हमको सिमेट्रिक प्रूव करना तो 1/2 इसमें लगा देंगे, कोई बी मैट्रिक्स या फिर पी मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, इसमें भी 1/2 लगाएंगे, देंगे इसका वैल्यू निकाल देंगे। बस इतना ही करना था इसमें, बस इतना ही करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, सम पूछा था यानी सम है, ये भी सम है, सम या डिफरेंस वही है। स्क्यू में क्या होता है, माइनस हो जाता है, ये दोनों का सम होता है, ठीक है। चलिए हमारे पास 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कोई 2 बता देता हूँ,
एक ये बता देता हूँ 2/2 का, एक 3/3 का, ठीक है। बाकी दो कर लीजिएगा, आसान है, सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए पहले इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसको मैट्रिक्स का नाम दीजिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स देता हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है 3 5 1 -1। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। हेयर ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश क्या हो जाएगा 3 5 1 -1, ठीक है। इतना कर लिए। देन उसके बाद क्या था, सम पूछ रहा है ए प्लस ए डैश, ठीक है। ए प्लस ए डैश करना है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें दिखाना, पहले इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको अज्यूम कर लीजिए, हम पी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। ये हमको एक्सप्रेशन करना है, यही है सम, यही है सम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निकालते हैं 1/2, सो इसी तरह रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश करना है। तो ए प्लस ए डैश, ए क्या है यहाँ 3 5 1 -1 प्लस ए डैश करना है 3 1 5 एंड -1, ठीक है। सेम उसी पर क्यू का निकालेंगे, क्यू का इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसी मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए डैश हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, ठीक है। 1/2 ए क्या है 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, ठीक है। क्यू, इसको क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा 1/2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 + 1 0, सॉरी -1 + -1 -2, ये हो गया -2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, पी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, यानी सम इसका आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 3 एंड -1। ये आ गया इसका सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। अब इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या टर्म में क्या आ जाएगा 3 + 3, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, इसक्यू सिमेट्रिक्स 3 - 3 0 5 - 1 4, ये कितना हो जाएगा 1 - 4 -1 - 5, सॉरी -4 -1 फिर माइनस प्लस -1 + 1 0 हो जाएगा। कितना जाएगा क्यू का वैल्यू, ये आ जाएगा 0 2 -2 0। ये आ गया इन दोनों के सम, इस मैट्रिक्स के पर्टिकुलर मैट्रिक्स का सम, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम ये आ गया और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में ये आ गया सम इसका, ठीक है। आसान था। जब भी आपको पूछेगा कि सम निकालिए, सम एक्सप्रेस कीजिए एक सम के रूप में, सम के रूप में एक्सप्रेस कीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कोई भी मैट्रिक्स अगर सम में एक्सप्रेस करना है तो इसको पहले पी या क्यू एज्यूम कर लीजिए, पी को सिमेट्रिक एज्यूम कीजिए, क्यू को इसकी सिमेट्रिक एज्यूम कीजिए। देन उसके बाद 1/2 फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ए डैश कर दीजिए। इसक्यू सिमेट्रिक्स में माइनस लग जाएगा, सिमेट्रिक्स में प्लस लग जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा, ये तो बन जाएगा इक्वल है, दोनों सेम है। ये मैं बता देता हूँ 3/3 का, ठीक है। सेम उसी तरह बनेगा, ये जिस तरह बनाए उसी तरह बनेगा, ठीक है। चलिए 3/3 का बना देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर बनाएं, क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैट्रिक्स बी मान लीजिए, ए ही मान लेता हूँ, चलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, राइट। अब देखिए इसको पहले ट्रांसपोज कीजिए तभी ना फॉर्मूला में आएगा। फॉर्मूला क्या था, P = इधर ले आइए, P = 1/2 ए प्लस ए डैश, हमको ए डैश चाहिए तो P = 1/2 ए कितना है, यहीं पे जोड़ देते हैं 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश, इसको ट्रांसपोज कीजिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ठीक है। चलिए
अब p का वैल्यू निकालिए यहाँ पे, सम यानी कि एक्सप्रेशन है यानी कि, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 12 हो जाएगा, ये 1/2 तो बाहर है, 12 -2 प्लस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस -4, 2 + 2 4, -2 प्लस माइनस यानी -4, 3 + 3 6, -1 × -1 -2, 2 + 2 4, -1 × -1 -2, 3 + 3 6, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि 2 डिवीजन में क्या आ जाएगा सम इसका 6 -2 4 सॉरी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3। ये निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में इसका एक्सप्रेशन सम का। अब निकालिए इसकी सिमेट्रिक्स, Q = 1/2 A - A डैश 1/2, यहीं से माइनस कर दें, देखिए 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 माइनस प्लस -2, फिर माइनस था यहाँ माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -2 फिर यहाँ माइनस प्लस 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, ये सब 0 हो जाएगा, हाँ सब 0 होगा। तो Q का वैल्यू कितना आ गया सम के टर्म में 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका सम निकालें। सम का फॉर्मूला होता है 1/2 A - A डैश फॉर स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड फॉर सिमेट्रिक्स 1/2 A + A डैश। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ आई विल शिफ्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, इफ़ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जब A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ठीक है, देन AB - BA यानी कि AB - BA का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB - BA का स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा या फिर सिमेट्रिक्स होगा। 4 ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए भाई, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए बीच में क्या है? माइनस है। बीच में माइनस जब भी रहेगा तो सोचिएगा आप स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा। बीच में जब प्लस रहेगा तो हो जाएगा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दिया होगा। जब भी आपको बीच में माइनस दिखेगा, तब ये आप सोच लीजिएगा कि वो मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब भी आपको बीच में प्लस दिखेगा तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो बीच में क्या दिख रहा है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखिए कॉस अल्फा है, हाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो A + A डैश करना हमको = I के बराबर आना। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या बोल रहा है? तो A + A डैश किए थे हम, तो A + A डैश कर दीजिए कि क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख रहा है, एक बार दिख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा A + A डैश करना हमको भाई। A + A डैश = I के बराबर ला के अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 नंबर। तो A + A डैश यानी A का वैल्यू लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा = I के बराबर आना चाहिए। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा = I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। 2/2 का ऑर्डर बनेगा क्योंकि यहाँ भी 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, भूलिएगा मत। तो इसको हमको अल्फा का वैल्यू लाना है, तो अल्फा का वैल्यू इक्वेट कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन से निकल जाएगा 2 cos अल्फा = 1। ठीक है, तो हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर ले जाइए, cos अल्फा = 1/2। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? cos 1/2 का वैल्यू क्या है? cos 1/2 का वैल्यू क्या होता है? cos 1/2 का वैल्यू क्या होता है?
cos 60, ठीक है। तो cos अल्फा इक्वल टू cos 60 डिग्री, ये cos से cos कैंसिल, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी π/3, π/3 ऑप्शन में, π/3 यस। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन आसान थे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन आसान थे, बस आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े समझने वाले थे, ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर नंबर 12 में मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 में नया टॉपिक आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं बोलूँगा कि पूरा मैट्रिसेस में जितने भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.4 वो सबसे तगड़ा एक्सरसाइज है, पूरा मैट्रिसेस में सबसे तगड़ा एक्सरसाइज यही है, बाकी एक्सरसाइज तो वैसे हल हुआ था, ठीक है। जो एक्सरसाइज 3.4 है वो उसमें क्या भाई, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का नाम सुना होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि 4 तरह का मैट्रिक्स होते हैं, एडिशन ऑपरेशन और मैट्रिक्स में बताया था, ठीक है, टाइप्स नहीं। ऑपरेशन और मैट्रिक्स में मैंने बताया था एडिशन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में क्या बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन आने वाला है, बस एक दिन का इंतजार कीजिए, ठीक है। परसों उसका लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 13, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जितने भी बच्चे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लास करना चाहते हैं या फिर पूरा मैट्रिसेस का क्लास करना चाहते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेके 0 से लेकर हाई तक जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि परसों से लेक्चर नंबर 13 पे हम लोग आएंगे तो बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, पूरा बेसिक से समझाऊंगा किस तरह से ऑपरेशन होते हैं, किस तरह से एलिमेंट का इंटरचेंज होता है, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, ठीक है, रो से कॉलम की ओर कैसे शिफ्ट करते हैं, एलिमेंट को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, और ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। 2 चीज़ों की बात होगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है वो उसी पे बेस्ड है, पूरा एलिमेंट्री ऑपरेशन और इन्वर्स निकालने का, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, यानी परसों, ठीक है, यानी कि गुरुवार को 11 तारीख को, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।